अभी मेन क्लासिफिकेशन करोजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक बेसिस से जो टेम्परेचर रहता है, तो लो टेम्परेचर करोजन और हाई टेम्परेचर करोजन एक है, और दूसरा जो नॉर्मली सभी इंजीनियरिंग ब्रांच में बात करते हैं या साइंस में बात करते हैं, तो वो है ड्राई और वेट करोजन। तो ड्राई करोजन या उसको हम केमिकल करोजन कह सकते हैं, और वेट करोजन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। तो ड्राई से ही आपको पता चल जाता है, ड्राई का मीनिंग क्या है कि वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर वहां पे वो एटमॉस्फेयर में या पे जहां पे एक्सपोजर है मेटल का, अगर वाटर अब्सेंट है तो वो ड्राई करोजन हो जाएगा। तो ये सिर्फ एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर भी करोजन हो रहा है, तो ये ड्राई करोजन है। अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो ये वेट करोजन हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या करोजन है। तो ये इंपॉर्टेंट दो क्लासिफिकेशन है। इसमें अभी ड्राई केमिकल जब हम बात कर रहे हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर प्रेजेंट रहेगा, और एयर में हमने पहले ही बात की कि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 79% रहता है। तो अगर आपका जो मेटल है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये मेटल का एग्जांपल लिया है, और ये मेटल का जो सरफेस है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो चुका है, यानी कि ये ओपन है, इसमें कोई कोटिंग नहीं है, कुछ लाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपका मेटल है, तो ये मेटल एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे करोजन होने के चांसेस है। तो ये मेटल की सेंसिटिविटी क्या है, टेम्परेचर की वजह से अगर इसकी रिएक्शन बढ़ती है करोजन का रेट बढ़ता है। ये मेटल अगर एक्टिव है तो उसकी वजह से करोजन ज्यादा फास्ट होगा, और इसी वजह से रेट ऑफ करोजन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये सिंपल करोजन के अगर स्टेप्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये पहले ओपन में था, फिर इसकी करोजन यानी कि रस्ट की एक लेयर तैयार हो चुकी है। अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये थिकनेस बढ़ चुकी है, और इसके बाद में और ज्यादा थिकनेस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ये जो सनलाइट है, तो ये सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से रेट ऑफ करोजन भी बढ़ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, सनलाइट कंटिन्यू रहेगा, ऑक्सीजन कंटिन्यू रहेगा, और जो थिकनेस है यानी कि जो करोजन रेट है वो भी बढ़ेगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था ड्राई या फिर केमिकल करोजन का। तो इसमें अलग अलग ऑक्साइड्स के लेयर पॉसिबल है, जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर में भी अगर इम्प्योरिटीज होती है, नोबल अगर मेटल नहीं है, तो उसके भी अलग अलग फॉर्म में ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो सकती है। तो ये अगर सिंपल रिएक्शन हम देखेंगे तो ये सिर्फ मेटल, ऑक्सीजन और मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पोरस ऑक्साइड लेयर जिसको हम कहेंगे, ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे नॉन पोरस भी हो सकता है। तो पोरस का मीनिंग है वहां पे छिद्र तैयार हो जाएंगे, और जहां पे ऑक्सीजन या फिर कोई और एलिमेंट जो है वहां पे आपका एब्जॉर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से करोजन का रेट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना पड़ेगा। वेट करोजन क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। तो दो अलग अलग मेटल्स अगर यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाते हैं विथ लिक्विड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के चांसेस है, और इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन कहते हैं। या फिर वेट करोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो लिक्विड यानी कि वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, दो अलग अलग मेटल है, और दो मेटल के बीच में इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है वाटर। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे अभी ये एग्जांपल में मैंने पैरामीटर दिखाया है इलेक्ट्रोड या फिर पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल जो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल के बेसिस पे भी आप रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई केमिकल करोजन है या फिर एटमॉस्फेरिक करोजन है,
तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप चेक करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, यानी कि वोल्टेज। तो सेल का वोल्टेज आपको मालूम है कैसे चेक करना है, अगर आपने चेक किया वो पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उससे भी आपको पता चलेगा। जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है एनोडिक रिएक्शन, Fe gives Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पहले ही देखा है, जिसको ये रिएक्शन को बोलते हैं डिटोरिएशन ऑफ मेटल। तो ये मेटल का डिटोरिएशन हो रहा है कि Fe अभी आयोनिक फॉर्म में एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट हो रहा है। तो उसका जो पोटेंशियल है वो -0.44 है। अभी ये जो कैथोडिक रिएक्शन है जहाँ पे 2H प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हुआ था, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, H प्लस के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन तैयार करेगा, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर ये ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी वजह से हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा आयन, और ये जो ऑक्सीजन है ये रिपीट अगर ये H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं तो वाटर तैयार करेगा। तो ये जो कैथोडिक रिएक्शन हम कह रहे हैं उसका पोटेंशियल जो है पहले 0 है। अभी ओवरऑल अगर रिएक्शन देखेंगे एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन, तो ये -0.44 -0, यानी कि अभी ये अगर आप करेंगे तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.44 ही रहेगा, क्योंकि एक जगह कैथोडिक में 0 है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको दिखाई देती है। जैसे हम ओवरऑल रिएक्शन के टाइम हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये केमिकल रिएक्शन बनेगी। वैसे आपको एटमॉस्फेयर की रिएक्शन जो है वो आपको देखना पड़ेगी और ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन फोकस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी सेकंड की बात करेंगे हम एटमॉस्फेयर करोजन में क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.40 है, और जो एटमॉस्फेयर करोजन ओवरऑल रिएक्शन आ जा रही वो है +0.84। अभी जो कॉम्बिनेशन कैथोडिक रिएक्शन में है वो है +1.23, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वजह से अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे +1.67 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे भी आपका करोजन रेट फाइनलाइज कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे आपकी रिएक्शन चेंज हो सकती है। तो अगर ये सेम हमने जो अभी Fe की रिएक्शन देखी थी एनोडिक रिएक्शन में यहाँ से, तो ये कॉपर, सिल्वर या गोल्ड के लिए भी सेम है या नहीं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी कॉपर लिया हमने, यहाँ पे चेक कीजिए, तो ये अभी कॉपर की रिएक्शन आ गई Fe की जगह, और ये कॉपर की रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो है +0.34। तो पहले Fe के केस में था -0.44, अभी वो कॉपर की वजह से चेंज हुआ +0.34। अभी यहाँ पे देखिए कॉपर की जगह अगर हमने चेंज कर लिया तो Ag ले लिया सिल्वर, तो ये सिल्वर का पोटेंशियल है +0.80, और अगर हमने Au ले लिया यानी कि गोल्ड, तो ये Au3+ में कन्वर्ट हो रहा है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +1.50। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये 1.67 के नियर अबाउट जो आते हैं वहां पे करोजन के चांसेस नहीं लग रहे, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में करोजन हो भी रहा है तो वो बहुत कम होगा Fe के कंपैरिजन में। इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिस पे Fe में करोजन होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिससे आपको ये पता चल रहा है। तो ये हमने पहले ओवरऑल रिएक्शन में बात कर ली कि पोटेंशियल अगर चेंज होता है, जैसे अभी एनोडिक -0.44 है Fe का, और कैथोडिक रिएक्शन -0.83 है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा -0.39। तो ये -0.44 -0.83, तो ये -0.39 आ जाएगा कैथोडिक माइनस एनोडिक की वजह से, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि करोजन कितना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है <0.83, यानी कि ये जो कैथोडिक वैल्यू है उसके बेसिस पे वहां पे करोजन के चांसेस।
तो अगर इससे ज्यादा रहेगा तो करोजन के चांसेस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड की वजह से ये जो कैथोडिक रिएक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे करोजन के चांसेस हाई हैं। तो इसमें अलग अलग अल्कली मेटल से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, एल्यूमिनियम में, मैंगनीज है जिसमें ये चांसेस है। तो ये अभी ड्राई कोरोजन के बारे में हमने बात की और वेट कोरोजन के बारे में। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चला कि ड्राई कोरोजन में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है या वाटर एब्सेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ड्राई कोरोजन में अगर आप देखेंगे तो जो मेन डायरेक्ट अटैक है वो केमिकल का मेटल सरफेस पे, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। जैसे हमने एनोड की बात की, एनोड की रिएक्शन बात की, कैथोड की रिएक्शन की बात की और ओवरऑल रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपको फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वेट कोरोजन हो रहा है। ये जो ड्राई कोरोजन है ये प्रोसेस स्लो है, यानी कि रेट ऑफ कोरोजन इसका कम है, और ये रैपिड प्रोसेस है क्योंकि ये रिएक्शन है। अभी ये जो ड्राई कोरोजन है इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये डायरेक्टली जो साइट होती है उसके साइट पे ही कोरोजन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो है कोरोजन ऑकर्स है वो एनोड है। तो रस्ट डिपॉजिट हो सकती है कैथोड पे, लेकिन जो मेन कोरोजन होता है वो एनोड पे हो रहा है। उसके अलावा जो प्रोसेस है ड्राई कोरोजन, ये यूनिफॉर्म कोरोजन है, लेकिन ये है डिपेंड्स एनोड पे, और इसीलिए एनोड का जैसा साइज रहेगा उस हिसाब से उसका जो रेट है कोरोजन का वो डिसाइड होगा। तो ये मेन डिफरेंस है ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन।